हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का पेपर है और संस्कृत के सॉल्व करते हैं। 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण ग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान् भाषाधिगमे सहायकं भवति। तो भाषा अधिग्रहण के बारे में कौन सा कथन है वह सही है? तो वाइगोत्स्की, ब्लूम या चॉम्स्की या स्किनर। ठीक। भाषा अधिगम के बारे में किसने कहा था? तो भाषा अधिगम के बारे चॉम्स्की ने कहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक। इन्होंने कहा था कि भाषा अधिगम है वह सीखने की जन्मजात क्षमता है। ठीक। बच्चा है जन्म से ही सीखता है। ठीक। तो इन्होंने एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण यंत्र दिया था। ठीक। कि बालक में एलईडी का विकास होता है। ठीक। यानी कि बच्चा है किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख सकता है और यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला नहीं जा सकता है। ठीक। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। जो दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो इसे हम गॉड गिफ्ट के रूप में देखते हैं। ठीक। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह शब्दा नास्ति। ठीक। परस्पर सामाजिक संपर्क, पर्यानिर्माणम, समीपस्थ विकास क्षेत्रम, भाषा अधिग्रहण। ठीक। तो वाइगॉट्स की बात करते हैं SCL की, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज की बात करते हैं वाइगॉट्स की। ठीक। तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबद्धा नास्ति, यानी कि वाइगॉत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक विकास में कौन सा कथन है वह सही नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक। भाषा अधिग्रहणम। तो इसकी बात कौन करते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक। तो इसकी बात करते हैं हमारे चॉम्स्की। ठीक। चॉम्स्की बात करते हैं भाषा अधिग्रहण की। ठीक। कि सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितेषु कथनेषु त कथनम चित्तनो यत आकस्मिक साक्षरता वर्धयन्तु सर्वोपतम अस्ति। भाषा विकासस्य प्रथम वर्षेषु पितरो वार्तालाप, बालकानां कथाश्रवणं, मित्रपत्रं लिखितेषु कथनम, दंतवाक्यम पृष्ठे अनुलेखनम, बालकाय प्रेरणम। ठीक। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन में दे रखा है B, C तथा D, AB और ACD, C और D। ठीक। तो आपको बताना है कि कथनेषु त कथनम चित्तनो यत आकस्मिक साक्षरता वर्धयन्तु सर्वोपयुक्तम अस्ति। ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, यानी कि A और B आपका राइट आंसर है। ठीक। भाषा विकास के पूर्व वर्ष में पिता के साथ वार्तालाप और बालकों को कथा सुनाने के कथन को चुना गया जो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ठीक।
बालकानां नवशब्दानाम् अर्थज्ञातुं प्रेरणां न दत्त्वा संदर्भानुसार नवीनशब्दानां व्याख्यानं ठीक। प्रायः बालकानां भ्रमितान् करोति, शब्दस्य सुष्ठुबोधने सहायता करोति, कंठस्थिरीं सहायतां करोति, समय निरर्थकं करोति। यानी कि न दत्त्वा संदर्भानुसार नवीन शब्दानां व्याख्यानाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन इसका ऑप्शन बी। ठीक, शब्द सुष्ठु बोधने सहायतां करोति। ठीक, यानी कि बालकों को नए नए शब्दों के अर्थ जानने की प्रेरणा न देकर संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों की व्याख्या तथा अच्छी तरह से शब्द ज्ञान कराना सहायक होता है। ठीक, असमान गुणार्थम अवगंतुम संकेत ददाति, विस्तृतम अध्ययनम, उच्च पठनम, गहन अध्ययनम, निर्दिष्ट अध्ययनम। ठीक, तो राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गहन अध्ययनम। यानी कि गहन अध्ययन से के माध्यम से, छोटे क्षेत्र के माध्यम से विशाल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि गहन अध्ययन करने से, यानी कि बिल्कुल एकदम धीमी गतियों से चीज़ों को समझने से, पढ़ने से विशाल ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, भाषाशिक्षणस्य प्रारम्भिकवर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षायां प्रारम्भवृत्तकाल सर्कल टाइम क्रियाय करोति। अस्याः क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन् विशिष्टविषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। एषा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम् अस्ति? पठनयोग्यतावर्धनाय, वर्णमालाविज्ञानम्, आकस्मिक साक्षरतायै, अर्थबोधनम्, पाठनस्य पठनम्। ठीक, तो यानी कि बच्चों को एक ऐसा समूह है जिसमें सभी को शामिल करने वाली गतिविधि के लिए एक साथ बैठे होते हैं। ठीक, क्रियाम व्रतकाल क्रियाम करोति, यानी एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक, यानी प्रत्येक बच्चा को बोलने के अवसर देने चाहिए। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ऑप्शन भाषा शिक्षणम व्रतकालम क्रियाम करोति। राइट आंसर है ऑप्शन इसका सी, आकस्मिक साक्षरता, यानी कि इमरजेंट लिटरेसी। ठीक, इमरजेंट लिटरेसी यानी कि आकस्मिक साक्षरताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्थमापन प्रक्रिया स्मेटिक में सेमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटजी कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति? छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धयितुं, व्याकरणनियमान् शिक्षितुं, पाठ्यविषयेण सह व्याकरणस्य संयोजनाय, प्रक्रिया लेखनाय। ठीक, अर्थमापन प्रक्रिया की बात करता है तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रेषु शब्द संग्रहणं वर्धयन्तु। यानी कि अर्थमापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्र को वर्गों में शब्द समूहों को बढ़ाने का एक माध्यम है, और समुच्चय शब्द का संग्रह करना है। यानी कि समुच्चय शब्द का संग्रह करना है, जिससे वह बच्चे हैं अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने में तथा वार्तालाप में सुधार करने से भरपूर सहायता यह करता है। ठीक, छात्रेषु शब्द संग्रह। ठीक, बालकः प्रयोगस्ते परीक्षणविधिना शिक्षति इत्येतत् भाषाशिक्षणस्य सैद्धान्तिक परिप्रेक्षणात् स्पष्टम् अस्ति। संज्ञानात्मक, व्यवहाराश्रित, सामाजिक सांस्कृतिक, जन्माश्रित। ठीक,
तो राइट आंसर बताना है ऑप्शन बी व्यवहार आश्रित। ठीक, यानी कि बालक को प्रयोग पर आश्रित परीक्षा विधि से शिक्षा देना चाहिए, जिससे बच्चों के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्टता आती है और बच्चे प्रश्न त्रुटि समस्याओं को हल करने लगते हैं और तब तक बदल बदल कर बार बार प्रयत्न किया जाता है जब तक बच्चों को सफलता ना मिले। ठीक, लेखन प्रक्रियाया अवस्थानां समुचितक्रम चिनुतः प्रारूपलेखनं त्रुटिशोधनं विचारोत्तेजनं पुनर्वलोकनं रूपरेखानिर्माणं समापनम्। लेखन प्रक्रिया असुस्था समुचिता किम ने किम ने किम चिनुता। ठीक, तो इसको क्रम में लगाना है। तो क्रम में कैसे लगाएंगे इसको? सबसे पहले आएगा ऑप्शन विचारोत्तेजनम, ऑप्शन सी विचार आएंगे, उसके बाद में विचार, फिर रूपरेखा की बात करता है। ठीक, फिर ई विचार, रूपरेखा और प्रारूप लेखन की बात करता है, ऑप्शन ए। उसके बाद में पुनर्वलोकन की बात करता है, यानी कि रिसीविंग की बात करता है, ऑप्शन डी। उसके बाद में यह बात करता है त्रुटि शोधन की, ऑप्शन बी। उसके बाद में समापन की बात करता है। ठीक, ऑप्शन एफ, यानी कि CEADBF कहाँ है आपका ऑप्शन में? देखो CEADBF। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। ठीक, इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, कठोर अभ्यासा निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति? समग्र भाषा पक्षस्य, संप्रेषणात्मक पक्षस्य, व्याकरण अनुवाद विधे, कीणा विधे। ठीक, तो कठोर अभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण शब्द संज्ञा विशेषण सर्वनाम विशेषण कारक इस प्रकार होता है। ठीक, पठने लेखने च बालके कृता त्रुटयः कथयितुं शक्यन्ते। भाषा भाषाशिक्षणस्य सोपानं भाषाविकासे बाधा भाषाप्रवाह प्रान्तं मार्गे बाधा भाषाशिक्षणं वर्ते अस्मार्थम। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए भाषाशिक्षणस्य सोपानम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषाशिक्षणस्य निर्माणात्मकपक्षे सम्मिलितम् अस्ति। तो सशक्त साधनं रूपे कठोराभ्यासः स्वभावनिर्माणम् अन्वेषणाश्रितः शिक्षणं व्याकरणनियमानाम् अभ्यासः। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक आश्रित, यानी इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण की बात करता है। ठीक, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आधार निर्माणावस्थायां नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याः ध्यानं केन्द्रितम् अस्ति। साक्षरतायां संख्यव्याख्याने च, यानी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्राकृतिक विज्ञाने समाजशास्त्रम अध्यापन। तो आपको राइट आंसर बताना है आधार निर्माण वस्थायां नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याः ध्यान केंद्रितम् अस्ति। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी साक्षरतायाम संघ व्याख्यान ज्ञाने च, यानी कि लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करता है। यानी कि आधार निर्माण की अवस्था में नवीन शिक्षा नीति 2020 का साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित ध्यान केंद्रित शिक्षा है। ठीक,
निम्नलिखितेषु कथं मौखिक संप्रेषणं यानी कि ओरल कम्युनिकेशन न पोषयति। तो छात्राणां परस्परं वार्तालाप, दूरभाषे स्वभानुभावानाम् आदान प्रदानं, समाचार विज्ञप्ति, छात्रस्य साक्षात्कार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, समाचार विज्ञप्ति। ठीक, यानी कि समाचार विज्ञप्ति है वह मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देती है, यानी कि न पोषयति की बात करता है, बढ़ावा नहीं देती है। मौखिक संप्रेषण का अर्थ होता है कि आमने सामने मौखिक बातचीत करना, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना मौखिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। ते शब्दा वयं येषां प्रयोगं तदैव कुर्मः यदा वयं तान् शृणुमः अथवा पठामः। ते शब्दा यान् वयम् अन्यैः पुनः पुनः प्रयुञ्ज्मः। ते शब्दा येषां प्रयोगं वयं लेखने एव कुर्मः। ते शब्दा येषां प्रयोगं वयं भाषणे एवं कुर्मः। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, यानी ते शब्दा येषां प्रयोगं तदैव कुर्मः यदा वयं तान् श्रुतम् अथवा पठामः। यानी कि उन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं और कब करते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसे निष्क्रिय शब्दावली की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निष्क्रिय शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से है जो पहचाना तो जाता है लेकिन बोलने और लिखने के दौरान शायद ही कभी उपयोग किया जाता हो। ठीक, तो चलिए यहाँ तक आपके यह क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो गए, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको दूंगी। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।